चंद सिक्कों की खनक में अधिकारीगण मिलके किस प्रकार से गांव और गांव पंचायत के आसपास के इलाकों को बंजर बना रहे हैं। ये पैर कहाँ टूटा है? ये यहीं पे टूट गया है। वन विभाग अधिकारी ने परमिट दिखाया ही नहीं, उनसे मांगा गया कागज। जनपद बहराइच थाना दरगाह क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत उचवा पुरैनी में मौजूद हैं। आपको पता ही होगा कि खनन माफियाओं का बोलबाला रहता है जिला बहराइच में पहले से, लेकिन रिसिया इलाके में किन खनन माफियाओं का बोलबाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। इतने ग्रामीण इकट्ठा है, मामला क्या है, क्यों इतने लोग आक्रोशित हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे और वीडियो में बने रहिएगा। ये किस प्रकार से ये काली सच्चाई है और एक कड़वी सच्चाई है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ खनन विभाग की। क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है? इधर खनन चालू है, 20 फुट गड्ढा खोद दिए हैं गहरा, तकरीबन 50 बीघा में, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ डंपर वगैरह है, ट्रक है, उस पर माटी ढोते हैं लोग, ओवरलोड। ये रोड का ये हाल कर दिए हैं। हम लोग के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई आता कर तकरीबन 3-4 एक्सीडेंट हो गए हैं। एक बच्चा उधर खड़ा है, उसका देखो पैर में टूट गया है। जेसीबी वाला जुबेर ये प्राइवेट माटी इधर उधर कहीं गिराते रहते हैं और खेत खरीद लेते हैं। कितने बीघा में लमसम खोदा गया है भैया? लगभग 50 बीघा में खोदा गया है। कितनी गहराई? 20 फुट, 15 फुट, 20 फुट गहरा। कौन मट्टी बेचने वाले खुदवाए हैं? हाँ, मट्टी बेचने खेत वाले। तो ये कोई किसी भट्ठा वाले ने खरीदा है या जेसीबी मशीन वाले ने? भट्टे वाले भी हैं और प्राइवेट भी मिल भी हैं, और वो तकरीबन 20 फुट वाटर लेवल के हिसाब से उठा लिए पानी, 20 से 25 फुट। तो इसका आप लोगों ने कहीं कंप्लेन किया है, कोई लिखित शिकायत? कंप्लेन क्या, आज आए थे तो आए थे तो बोले पानी आनी डला देता हूँ, बस उसी में सब रफा दफा आए थे सर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले 6 फुट दिया है माटी, 20-25 फुट कैसे उठा लिया? हमने कहा कि तुमने 20-25 फुट बेचा है तभी तो उठाए हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खेत वाले जो हैं जिन्होंने मिट्टी बेचा है, जैसे उन्होंने 20 फीट अगर उठाया है, खनन विभाग ने अगर 6 फीट 5 फीट की परमिट दी है, तो जो खेत वाले हैं उनका क्या कहना है? उनसे आपने बात अरे किया है? उन्होंने से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ कागज ही नहीं लेके नहीं आए हैं। अधिकारी साहब कहीं वहीं छूट गया ऑफिस में। अच्छा। फिर उसके बाद में कहे इसको मट्टी से हम हटवा देंगे, उनसे कह के भट्ठा वालों से पानी छिड़कवा देंगे, आप लोग शांति बनाए रखें। बस यही बात हुई। ये छोटी समस्या है नहीं महोदय, इंस्पेक्टर महोदय, ये छोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर इस रास्ते से दिनों रात गुजरते तो शायद आपको इन गांव वालों की तकलीफें दिखाई देती और समझ आती। आप अगर यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, हर चीज होता है, कोई भी जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है पैर। ये पैर कहाँ टूटा है? ये यहीं पे टूट गया है। कब टूटा है? ये 15 दिन हो गया टूटे हुए। यहीं पे गिरे थे जी, इसी पे। तकरीबन 3 लोग गिर चुके हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर। तो ग्राम प्रधान इसको लेकर क्या कह रहे हैं? ग्राम प्रधान क्या करे इसको लेकर? ग्राम प्रधान जी तो बता रहे थे कि उनको साथ में है, साथ ही में है, बना रहे हैं कि मतलब ऐसा है कि इसको रुकना चाहिए। और डंपर वाले रुकते नहीं। हम लोग कई बार कोशिश किया गया, वो बोले नहीं ये हमारा परमिट है, और हमारे गाँव का यही एक रास्ता है बाहर जाने के, मल्लीपुर रोड जाने का, शहर सिटी पकड़ने का। क्या कह रहे हैं भैया? परमिट इसका है ही नहीं। खनन विभाग अधिकारी ने परमिट दिखाया ही नहीं, उनसे मांगा गया कागज, उन्होंने परमिट नहीं, वैसे पैसा ले लिया है केवल। जब जोन लिया होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि पैसा कौड़ी लेके खुदवाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैसा कौड़ी लेके खुदवाया गया। जी, जो कौन सा नेता आए थे, खनन विभाग लोग आए थे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने मजबूत पैसा खाया है। क्या कह रहे हैं? अरे उन्होंने पैसा ले लिया, वैसे कागज वागज नहीं दिए हैं, कोई ना परमिट है। उन्होंने पता नहीं कि हम कितने गाटा का परमिट दिया है नहीं दिया, पूछा गया वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। परमिट अगर देते तो उनको गाटा पता नहीं रहता कि हम 10 गाटा का दिया है या 5 गाटा का दिया है या 1 गाटा का दिया है। उन्होंने नहीं बता पाए कि हम 1 गाटा का दिया है, वैसे पैसा लेके खुदवा रहे हैं। तो आप लोग फिर क्या चाहते हैं? जैसे अगर आपके उनसे सवाल किया गया कि इतना कैसे खुद गया, वो फौरन फोन लगाए पार्टी वाले के पास जो खनन करता है कि इतना कैसे, ये इस पे पानी डला दो, ये डला दो, वो डला दो। तो उनको मालूम है ना, जब बता रहे हैं खुदाए पैसा मोटी रकम लिए हैं, तभी तो उसके पास फोन लगाए जो जेसीबी चला रहा है, ट्रक। कौन? अफरोज नाम बताए हैं? जी जी जी, अफरोज। और क्या राकेश? राकेश। कहाँ रहते हैं? ये शायद बहराइच रहते हैं ना, नौरैया पे रहते हैं, नौरैया। और राकेश तो शायद ये आलिया बुलबुल रहते हैं। जी। ये तो पुराने फोन लगाए हुए थे। खनन काफी दिन से करवा रहे हैं। हाँ, तकरीबन 1 साल हो गया। इनका काम खनन का ही है। खनन ही का है। और इधर देखो रोड के हाल, तो देखो क्या हाल हो गई है। हम लोग का कितना सामने पुलिया उलिया सब टूट गया है, पूरा जितना है आगे। तो जैसे आपके अनुसार अगर कार्यवाही नहीं होती, मान लिया कि आप लोगों के आवाज उठाने से, जैसे मैं समझ रहा हूँ कि आपकी आवाजों को ज्यादा लोगों तक हम पहुँचाने की कोशिश
करेंगे डीएम महोदय, अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो मैं इनकी आवाज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है, ऐसे ही स्थिति बनी रहती तो क्या फिर प्लान है? हम धरना प्रदर्शन करेंगे कहाँ? हाईवे रोड पे। कौन सा हाईवे पे? ये मल्लीपुर रोड पे। रोड जाम कर देंगे, बस जाम कर देंगे, हर कुछ जाम कर देंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होएगी। चाहे हमको कोई नोटा से मारे या लाठी से मारे, हम हटेंगे नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम अधिकारी कार्यालय जाएंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा और हाईवे पे होगा। आगे जहाँ ले नहीं सुनवाई होगी वहाँ ले कार्रवाई होगी। जब सुनवाई हो जाएगी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहराइच ही नहीं पूरे रिसिया इलाके में खनन माफियाओं का बोलबाला रहा है। चंद सिक्कों की खनक में अधिकारीगण मिलके किस प्रकार से गांव और गांव पंचायत के आसपास के इलाकों को बंजर बना रहे हैं। चंद पैसों के लालच में किसान अपनी मिट्टी बेच देते हैं। किसान की मजबूरी होती है, कहीं घर में शादी है, कोई बीमार है तो वो मिट्टी बेच देता है, लेकिन 4 फीट के बजाय 20 फीट खोद दिया जाता है, 10 फीट खोद दिया जाता है। किसान भी दौड़ता रहता है, खनन माफिया अपना काम निकाल के मिट्टी बेच के निकल जाते हैं। ये किसानों को मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी खेत की मिट्टी कतई ना बेचें। जब ऐसी कभी परिस्थिति आए तो आप बैंक से लोन ले लें, लेकिन मिट्टी कतई ना बेचें। मिट्टी बेचने से आपकी जमीन बंजर हो जाएगी, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए संकट पैदा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मामले को लेकर जिलाधिकारी मोनिका रानी डीएम महोदया मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराएंगी और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी इस मामले में मिले हुए हैं, रोड को बर्बाद करवा रहे हैं, आसपास की जमीन को, भूमि को बंजर करवाने पर तुले हुए हैं, उन पर कार्यवाही करेगी।